हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है मती पुसाका जातक। बोधिसत्व कवि हाथी था। वो हिमालय में रहते थे और 80,000 का झुंड उनके नेता के रूप में उनका अनुसरण करता था। लेकिन जब भी वो अन्य हाथियों से अपनी अंधी माँ को इकट्ठा किए हुए जंगली फल देने के लिए कहता तो वे हमेशा उसे स्वयं खा लेते। इसीलिए उसने अपनी माँ के साथ झुंड छोड़ दिया और एक गुफा में रहने चला गया, जहाँ वो पूरे समय उसकी देखभाल कर सके। एक दिन बोधिसत्व ने जंगल में एक आदमी को रोते हुए सुना और मदद के लिए चले गए। उसने कहा कि वो 7 दिनों के लिए खो गया था, इसीलिए बोधिसत्व ने उसे अपने पीठ पर चढ़ने के लिए कहा और वो उसे जंगल से बाहर ले गया, जहाँ से वो शहर में वापस जाने का रास्ता खोज सके। उस समय राजा का राज्य हाथी मर गया था और राजा ने अपनी प्रजा से घोषणा की, यदि वे राजा के लिए उपयुक्त किसी हाथी के बारे में जानते हैं तो उन्हें सूचित करें। बनपाल ने राजा को उस शानदार सफेद हाथी के बारे में बताया जिसने उसे बचाया था और कहा कि वो उसे पकड़ने के लिए राजा के महावतों का नेतृत्व कर सकता है। राजा ने बनपाल को पुरुषों के एक बड़े समूह के साथ भेजा और उन्होंने बोधिसत्व को एक झील पर चरते हुए पाया। हालांकि उनके पास पूरी सेना को हराने के लिए ताकत थी, बोधिसत्व ने ना तो लड़ने का फैसला लिया और ना ही भागने का, ताकि उनके सद्गुणों को नुकसान ना पहुंचे। उसे पकड़ लिया गया और शहर में ले जाया गया, जहां राजा ने सड़कों को सजाया था और एक विशेष अस्तबल तैयार किया था। बोधिसत्व को सभी प्रकार का बढ़िया भोजन परोसा गया, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि अपनी माँ के बिना मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजा इस भक्ति से प्रभावित हुए और उन्होंने बोधिसत्व को मुक्त कर दिया। वो घर वापस चला गया और अपनी माँ की देखभाल करता रहा। बोधिसत्व के सम्मान में राजा ने पूजा के लिए उनकी समानता की एक पत्थर की मूर्ति बनाई और एक वार्षिक हाथी उत्सव मनाया। राजा ने झील के पास एक शहर भी बनवाया ताकि वो उसे भोजन उपलब्ध करा सके। और अपनी माँ की मृत्यु के बाद बोधिसत्व 500 तपस्वी के साथ रहने के लिए मठ में चले गए और राजा ने भी उनका समर्थन किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बुद्ध का एक शिष्य के माता पिता अपने बेटे को धार्मिक जीवन अपनाने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उसने उनसे विनती की और वे सहमत हो गए। 5 साल के बाद उन्होंने धर्म पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली, लेकिन वे आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि तक पहुंचने के लिए अकेले रहने और जंगल में ध्यान करने चले गए। लेकिन 12 साल की कोशिश के बाद भी वो इसे हासिल नहीं कर सका। एक दिन एक अन्य शिष्य उसकी कुटिया उनसे मिलने आया और उन्हें बताया कि उनके माता पिता बर्बाद हो गए हैं। उनकी रक्षा के लिए कोई संतान ना होने के कारण उनके नौकरों और कर्मचारियों ने सब कुछ चुरा लिया था और वे अब बेघर भिखारी थे, कपड़े पहने हुए थे। बेटा रोने लगा और यह महसूस करते हुए कि उसने पिछले 12 वर्षों में व्यर्थ मेहनत की, उसने संग छोड़ने और अपने माता पिता की देखभाल के लिए घर लौटने का फैसला किया। उदास शिष्य घर लौटने से पहले आखिरी बार बुद्ध का उपदेश सुनने गया। बुद्ध ने इस शिष्य की स्थिति को समझ लिया और अपनी सुबह की चर्चा माता पिता के गुणों के बारे में की। उपदेश सुनकर बेटे को एहसास हुआ कि हालांकि यह मुश्किल होगा, वो एक शिष्य बना रह सकता है और फिर भी अपने माता पिता का समर्थन कर सकता है, और उसने ऐसा करने का संकल्प लिया। वो उनकी झोपड़ी के पास रहने लगा और तब से वो प्रतिदिन 2 बार भिक्षा लेने लगा, एक उनके लिए और दूसरा अपने लिए। आमतौर पर उसे अपने लिए बहुत कम भोजन मिलता था और कुछ दिनों में उसे कुछ भी नहीं मिलता था, इसीलिए वो पीला और पतला हो गया। जब कुछ अन्य शिष्यों को पता चला कि वो क्या कर रहा है, तो उन्होंने उससे कहा कि जो लोग शिष्य नहीं हैं उनके साथ भिक्षा साझा करना अपराध है, और उन्होंने बुद्ध को इसकी सूचना दी। आरोपी शिष्य को वापस मठ में बुलाया गया, जहां उसने एकत्र की गई भिक्षा को अपने माता पिता के साथ साझा करने की बात स्वीकार की। लेकिन अन्य शिष्य को आश्चर्य हुआ कि बुद्ध ने उसे डांटने के बजाय देखभाल करने वाले बेटे की प्रशंसा की। फिर उन्होंने ये कहानी ये समझाने के लिए सुनाई
कि दूसरों की देखभाल करना हमेशा एक अच्छी बात है और अतीत में उन्होंने खुद एक बार खाना ना खाकर अपनी जरूरतमंद माँ की मदद के लिए एक बड़ा बलिदान दिया था। राजा बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आनंद का पूर्व जन्म था और हाथी माँ बुद्ध के जन्म देने वाली माँ का पूर्व जन्म थी। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।